कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि लोग उसकी चर्चा तक करने से डरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो एक रात अचानक गायब हो गया। न लोग बचे न घर, सिर्फ खाली सन्नाटा। और इस सन्नाटे के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देता है। इस गांव में पहुंचा था युवा साइंटिस्ट आरव और उसकी बचपन की दोस्त अदिति, जो एक जर्नलिस्ट थी। दोनों सच्चाई की तलाश में यहां आए थे। अदिति: आरव, ये जगह तो जैसे मौत की घाटी है, लोग कहां गए? आरव: लोग नहीं अदिति, समय गायब हुआ है और हम उस समय का पीछा करने आए हैं। गांव के ठीक पीछे एक गुफा थी और उस गुफा में बैठा था एक अजीब साधु जो सब कुछ जानता हुआ लगता था। साधु: साधु, तुम दोनों क्यों आए हो यहां? ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं, ये दरवाजा है उस दुनिया का जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है। आरव उत्साहित: यही तो वो जगह है जहां से क्वांटम एनर्जी बाहर लीक हो रही है। इसी वजह से पूरा गांव अचानक गायब हो गया। अदिति: गांव गायब? ये कैसे हो सकता है? साधु: समय ने इन्हें निगल लिया है और अब तुम्हारी बारी है। तेज हवा, गुफा की दीवारों पर चलती अजीब आकृतियां। अदिति: ये तो जैसे कोई ब्लैक होल है। आरव: नहीं, ये टाइम पोर्टल है। अगर इसे अभी बंद नहीं किया गया तो सिर्फ गांव नहीं, पूरा शहर अंधेरे में समा जाएगा। गुफा जोर से हिलती है। अदिति चिल्लाती। साधु अचानक खड़ा होता है। उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों से वही चमक निकलती है जो गुफा से आ रही थी। और फिर सामने आया वो सच जिसने आरव और अदिति की रूह तक हिला दी। साधु, मैं तुम ही हूं आरव, भविष्य से आया हुआ आरव। मैंने इस दरवाजे को खोला था और सब कुछ खो दिया। मतलब तुमने अपनी ही जिंदगी बर्बाद की? हां, और अब तुम्हें मुझे रोकना होगा, वरना ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। आरव मशीन चालू करता है। तेज आवाज, चारों तरफ रोशनी फैलती है। अदिति डर से चिल्लाती है, आरव, ये तुम्हें मार देगा, रुक जाओ। भविष्य बचाने के लिए वर्तमान को कुर्बान करना पड़ता है। तेज धमाका, पोर्टल हिलता है। साधु यानी भविष्य का आरव गायब हो जाता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। गांव फिर से सामान्य, लोग घूमते हुए, लेकिन अदिति अकेली खड़ी है। आरव गायब हो चुका था, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने सचमुच समय बचा लिया या वो खुद समय का कैदी बन गया, हमेशा के लिए। आसमान में हल्की सी आरव की परछाई उभरती है।